मैया प्रसाद खा के धरती पर गिर गई। जिस माँ ने नौमास गर्भ में रखा उसके सामने से अगर गोदी का खिलौना बिछड़ जाए तो आप ये अंदाजा लगाएं उसकी हालत क्या होगी। भाइयों तारा कहने लगी मेरे लाल लाल के बोल सुनाई दे खाया बुरी तरह से रो रही थी। मालिक ने जवाब दिया बहन अपने बच्चे का अंतिम संस्कार जल्दी कर दे। उसी समय तारा ने देखा कि पास में कुछ नहीं है। जो मैया तारा साड़ी पहने हुई थी आधी साड़ी को तारा ने पीछे से फाड़ दिया। भाइयों अपने पुत्र की लाश को लपेटा बाप से आए और घर के लिए चलती। आदि साड़ी भारी मात ने लला को कफन बनायो। आदि साड़ी भारी मात ने लला को कफन बनायो। Thank you.
बेटा की सीता की काजी नहीं है आंखें ममता बड़ी विलक्षण होती है कंबाली की सीता बनाई गोदी में लेती उठाई कंबाली की सीता बनाई गोदी में लेती उठाई दोनों एक जब पुत्र की लाश को आधी साड़ी में लपेट करके जब मरघट के बीच में पहुंची चिता जलाने के लिए ईंधन को एकत्रित करने लगी तभी हरिश्चंद्र ने आवाज लगाई मरघट के बीच में कौन है पास में पहुंचे तारा पुत्र रोहतास को जब देखा हरिश्चंद्र कहने लगे हमें घर का टका चाहिए तारा कहने लगी स्वामी क्या कह रहे हो आपकी मैं हूं आपका ही पुत्र है हमारे पास क्या रखा है हरिश्चंद्र बोले तारा बेमतलब की बातें मत करो उस दिन भी तुम हमारी थी हमने कहा था नदी में से हमारा घड़ा जल का उठवा दो तुमने इनकार कर दिया था मैं जानता हूँ स्वार्थ राज करे सब प्रीति बिना स्वार्थ के कोई नहीं लेती तारा हरिश्चंद्र बोले कि काय को रोई नहीं बेटा पवन तारा के बीच में जाया करते थे हमारी आरती उतारा करती थी और उस दिन भी हमारी थी हमने कहा था घड़ा उठवा दो तुमने इनकार कर दिया
जिस दिन महलों के बीच में आरती उतारती थी, और उस दिन भी हमारी थी, हमने कहा था जल का घड़ा उठवा दो, इनकार कर दिया था। इसलिए सब मतलब के साथी हैं, कालू का घाट है, हमें कर का टका चाहिए तब लाश चलेगी। तारा कहने लगी स्वामी क्या कह रहे हो आप, मेरे पास तो कुछ नहीं है। जब तारा कहने लगी हमारे पास कुछ नहीं है, और तारा ने जवाब दिया कि तुम्हें जहाँ दिखाता हूँ वहां से ले लो। सोई हरिश्चंद्री जो तारा आधी साड़ी पहने हुई थी, उसी साड़ी को हरिश्चंद्र खींच लिया। तारा नग्न हो गई। जब नग्न हो गई तो शर्म की वजह से गांव में तो नहीं गई, गांव से बाहर एक मंदिर था उसमें जाके घुस गई। जब मंदिर में घुस गई तो विश्वामित्र निर्दयी को फिर भी तसल्ली नहीं आई। भाइयों, सोई विश्वामित्र भगवान एक मुर्दा ढूंढी लायो है। नगर में पहुंचा, कहीं से मुर्दा ढूंढ करके लाया। मंदिर में जो रानी शर्म की वजह से घुस गई थी, उसके पास एक मुर्दा लेटा दिया, वो से खून लगा दिया। देखिए बच्चा नगर के लोगों, गांव से बाहर मंदिर है, उसमें एक डायन आ गई है, उसने किसी के बच्चे का कत्ल कर दिया है। काशी नरेश ने सुना तो कालू मेहतर को बुलाया, जवाब दिया गांव से बाहर मंदिर है, उसमें डायन आ गई है, जाकर के बंद कर दो। और कालू मेहतर ने हरिश्चंद्र को बुलाया, हाथ में तलवार दी, जाकर के उसे मार दो। हरिश्चंद्र तलवार लेकर के जब मंदिर में पहुंचे, और तारा ने जब अपने स्वामी को देखा तो कहने लगी स्वामी जी आप। हरिश्चंद्र बोले गोरी जी भाई के बिहार में प्यार कर ले, कुछ कर ले, लेकिन हमारे मालिक का फर्ज है, मैं तुझे छोड़ नहीं सकता, मारूंगा। तारा कहने लगी स्वामी हमें पता नहीं हमारे साथ में ये क्या हुआ है, छल हो रहा है, धोखा हो रहा है। हरिश्चंद्र बोले सत्या मैं समझता हूँ तुम्हारा दोस्त नहीं है, लेकिन गोरी हमें माफ करना, मैं भी तुम्हें छोड़ नहीं सकता। और बाई समय पे हरिश्चंद्र ने जैसे ही तलवार लेकर प्रहार किया है भाइयों, जैसे तलवार चलाई विश्वामित्र वो वशिष्ठ आ गए, बोले
गुरु वशिष्ठ विश्वामित्र भगवान आ गए और जवाब दिया, ठहर जाओ। विश्वामित्र कहने लगे, हरिश्चंद्र एक दिन ब्रह्म सभा में तुम्हारे गुरु में हमें बहस हो गई थी, संवाद छिड़ गया था। तुम्हारे गुरु ने कहा था कि हमारे शिष्य हरिश्चंद्र के समान भूतल पर कोई दानी नहीं है, तो हमने तुम्हारी परीक्षा ली थी। हरिश्चंद्र बोले, परीक्षा?